नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शराब पार्टी डॉक्टरों की पूरे बिहार के साथ देश के लोगों ने देखा, जो हकीकत देखा, उस हकीकत के पीछे की जो सच्चाई थी वो हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि ये धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है वो तमाम साजिश, क्योंकि ये पेडिकॉन 32 नहीं था, बल्कि ये साजिश 32 थी। साजिश 32 का मतलब आप समझिए। कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो पेडिकॉन को संचालित कर रहे थे। उन डॉक्टरों की मैच्योरिटी, उन डॉक्टरों की योग्यता और उन डॉक्टरों की कार्यशैली पर अधिक डॉक्टर नाराज थे, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे उससे बहुत डॉक्टरों का नाराज होना स्वाभाविक था। इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से अगर कोई अरेंज कर रहा था तो वो थे डॉक्टर सलीम अहमद। डॉक्टर सलीम अहमद पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है, बाय नेम प्राथमिकी दर्ज हो गई है। आप जानते हैं, क्योंकि उनके नाम से जिस जो गेस्ट हाउस के कमरा नंबर में शराब की बात की गई है वो उनके नाम से बुक था। अब समझिए साजिश कहाँ है। और वो पत्रकार जिन्होंने इस खबर को प्राथमिकता के तौर पर दिखाया, उन पर जान से मारने की धमकी, मारपीट करने की धमकी, अलग अलग तरह केस में फंसाने की धमकी, ये भी एक साजिश है। क्योंकि जिन्होंने ये काम किया एक अच्छा और सराहनीय काम किया है। ऐसे पत्रकारों को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर जब जवाब दें जो आज पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं, पत्रकारों को डराने धमकाने का बात करते हैं, उन डॉक्टरों से हम पूछना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कोई सामान तिजोरी में अगर बंद होगा तो बाहर कैसे आएगी बात। आपके ही कुछ डॉक्टरों ने साजिश के तहत इस बात को, जो पेडिकॉन के संयोजक अरेंज कर रहे थे, उनको बदनाम करने के उद्देश्य से उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली। ये साजिश पहले ही दिन रची गई थी और इस साजिश के जो साजिशकर्ता थे उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ थे। हम ये नाम बाद में आपको खोलेंगे, लेकिन आपको बता दें ये साजिश किस हद तक धीरे धीरे पहुंच गई। प्रारंभ में ये साजिश थी कुछ डॉक्टरों को बदनाम करने की, लेकिन धीरे धीरे ये साजिश पहुंच गई दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य को हटाने की। बात समझिए, मामला कहीं और था लेकिन मामला को कहीं और ले जाया जा रहा था। कौन थे इसके पीछे, जरा समझिए। गेस्ट हाउस में जो कमरे में शराब बरामद की गई है उसकी वीडियो 24 घंटे से 18 घंटे पहले ली गई थी। आप उस वीडियो में देखिए, जो वीडियो में बैठे हुए डॉक्टर सलीम अहमद उठ करके जो कैमरा पर्सन उनको कहते हैं कि चलिए चलिए बाहर चलिए। ये वीडियो सभी जानते हैं 18 घंटे पहले की थी। तो क्या डॉक्टर सलीम अहमद बहुत कुछ जानते थे? क्या डॉक्टर सलीम अहमद बाद में शतरंज का मोहरा बने? क्या डॉक्टर सलीम अहमद चाहते थे कि डीएमसीएच के प्राचार्य पर कार्रवाई हो, या उनके कंधों पर किसी ने बंदूक छोड़ी है? बात बहुत साफ है, जरा गौर से देखिएगा और खुद आप लोग चर्चा कीजिएगा इस बात को। तमाम डॉक्टरों को कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते डॉक्टरों की बदनामी हो, लेकिन खुद डॉक्टरों ने अपनी फजीहत कर दी। अपनी जो फजीहत की वो की ही, लेकिन डीएमसीएच के प्रचार को इस तरह एक घसीटा गया ताकि डीएमसीएच को, देखिए कहाँ का फोटो को कहाँ के ला करके जोड़ा गया। कई ऐसे डॉक्टर्स थे, जब समझिए बात को, तकनीक बात को समझिए, जो झारखंड से आए थे, हो सकता है वो अपने साथ लाए हों। जो बाहर से आए थे वो डॉक्टर, चूंकि वहाँ अलाउ है, वो अपने साथ लेकर के आए थे। अब बाहर के डॉक्टरों के सम्मान में यहाँ के डॉक्टरों को लगना था, उन्होंने लगी भी। इसके बाद नाश्ता हुआ M2S, जो कि VIP मार्ग रोड में है, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, खाने का व्यवस्था था। तो उस व्यवस्था में फोटोग्राफी करनी थी, फोटोग्राफी कराई गई। उसमें कुछ डॉक्टरों ने ही फोटोग्राफी की। उस फोटोग्राफी में कहीं शराब की बोतल दिखाई दे रही है? नहीं, कभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गिलास में जरूर कुछ पीते हुए दिखाई जा रहा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन उस फोटो को इस वीडियो से टैग किया गया। सवाल ये था कि शुरू में जो साजिश रची गई थी कुछ डॉक्टरों की बदनाम करने की, हो सकता है उसमें डॉक्टर सलीम अहमद को बदनाम करने की साजिश रची गई हो, लेकिन बाद में उस वीडियो को लेकर के एक गेम खेला गया, जिस गेम में ये हुआ कि इसके संयोजक डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा हैं, तो केएन मिश्रा को ही आरोपित बनाया जाए ताकि प्रचार का पद खाली हो और दूसरे प्रचार का नाम है।
लेकिन हम बता दें डॉक्टर के.एन. मिश्रा अपने व्यवहार से, स्वभाव से इतने मृदुल हैं कि सभी डॉक्टरों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है और वो चाहते हैं कि सभी से मिलकर रहें, सभी के काम करें। आप याद कीजिएगा, कई बार डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे थे, कई बार डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात हुई थी। डीएमसीएच के एक बार हॉस्टल में शराब तक पकड़ाई गई थी, लेकिन डीएमसीएच के परिचालक ने पूरा कार्रवाई की और किसी भी डॉक्टर को उस हिसाब से जो वास्तव में दोषी थे उसको पकड़ाया, जो दोषी नहीं थे उसे बचाया। कई मामले में डॉक्टरों को बचाने का कार्य डीएमसीएच के प्रचार डॉक्टर के.एन. मिश्रा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये साजिश की तार ऐसे जुड़ते चले गए लोगों से, जिन लोगों ने एक बड़ा गेम खेला। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 17-18 घंटे में डॉक्टर ही डॉक्टर के नाम पर पैसे ले रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे कि आपका फोटो आ गया है तो हम इसको बचाएंगे, मीडिया से बचा देंगे। इस तरह से एक गेम खेला जा रहा था। यार देखिए, जब गौर कीजिए 3 बातों को। पहला, गेस्ट हाउस के किस रूम में शराब थी, कौन जानता था? डॉक्टर जानते थे, वो अरेंज करता जानते थे, जो लाए थे वो जानते थे। तो बाहर ये बातें कैसे आई? डॉक्टरों ने ही इस बात को बाहर किया, अपनी एक साजिश में उन लोगों को बदनाम करने का, उन लोगों को फंसाने का। यहाँ कोई मीडिया किसी भी तरह से दोषी नहीं है। मीडिया ने तो खबर को उजागर किया, लेकिन डॉक्टरों ने ही इस बात को बाहर मीडिया कर्मियों को बताया कि इस तरह का कार्य डीएमसीएच के पेडिकोन 32 में हो रहा है। दूसरी बात को समझिए, सलीम अहमद या जो भी जिन्होंने भी पत्रकारों को सूचना दी, वो पत्रकार खबर लेकर के निकले। उसके बाद ये डॉक्टर 18 घंटे क्यों नहीं इस बात को मैनेज करने में लगे, क्यों वीडियो को वायरल करवाया, किस किस डॉक्टर से पैसे की डिमांड किए थे? तो कुछ डॉक्टरों ने, जितने फोटोग्राफर्स थे या जितने भी डॉक्टर्स थे, फोटोग्राफर्स का मतलब वो डॉक्टर जिन्होंने फोटोग्राफी की थी, कई डॉक्टर ऐसे थे, कहते आइए के.एन. मिश्रा जी, आइए सलीम जी, आइए डॉक्टर साहब, जो कि रांची से आए थे, जो कि बाहर से आए थे, एक साथ हम लोग फोटोग्राफी कराते हैं। वो फोटोग्राफी कराई गई खाते समय, तो वो जो फोटोग्राफी किए थे उन लोगों को कहा गया कि देखिए आपकी तस्वीर इसमें आ गई है, अगर आपको बचना है तो हमें मीडिया मैनेज करना पड़ेगा। और मीडिया मैनेज के नाम पर मीडिया ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मीडिया मैनेज के नाम पर वो डॉक्टरों ने डॉक्टरों से ही पैसे मांगने प्रारंभ कर दी और इसमें विलंब हो गया। बाद में पता लगा कि ये मामला तूल पकड़ लिया है, इसलिए वीडियो को वायरल करना मजबूरी थी। और ये वीडियो 24 घंटे यानी कि 24 घंटे बाद ये वायरल हुई। उसके बाद इस बात की सूचना एसएसपी तक पहुंची, एसएसपी ने डीएसपी को भेजकर वहां जांच करवाई। उसके बाद शराब की बोतलें बरामद हुई। दूसरी बात, अब समझिए तीसरी बात, जरा जनून समझिए। डॉक्टर किसी भी तरह साजिश का हिस्सा बने डॉक्टरों के माध्यम से ही, लेकिन इसमें डॉक्टर के.एन. मिश्रा को फंसाए जाने की एक साजिश बाद में रची गई। यानी कि उस घटना के 12 घंटा के बाद कुछ लोग सक्रिय हो गए अचानक, और वो ये चाह रहे थे कि सीधा आरोप डॉक्टर के.एन. मिश्रा पर लगाया जाए और के.एन. मिश्रा को प्रचार के पद से हटाने की एक मुहिम चलाई जाए। लेकिन शायद डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने आनन-फानन में एक जांच समिति गठित कर दी और कही कि 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट होगा। तो ये मामला देखिए कहां से कहां चला गया। अच्छा ये बताइए, दिल पर हाथ रख करके, सभी जानते हैं कि कुछ डॉक्टर, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ अलग अलग तरह के जो बिजनेसमैन हैं, अलग अलग हैं। आम जनता को भी ले लीजिए, 20% लोग तो शराब पीते ही हैं, चाहे यहाँ पिए, चाहे दिल्ली चले, नेपाल चले जाए, कहीं न कहीं पीते हैं। इस बात से इनकार किया जा सकता क्या? और अंतिम में जो बात हम कहना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, कभी भी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई है और इस बार भी वही होगा। प्रशासन, पुलिस जितना भी जांच कर ले, जो आरोपित हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसीलिए गरीब को तो पकड़ा जा सकता है, जो अनजान लोग हैं, जो रास्ते में जा रहे हैं, अगर उनके पॉकेट से कुछ निकला उसको फंसाया जा सकता है। जो शराब घर में पी रहे हैं या उनके घर में बोतल है, उसको तो पकड़ के ले आएगा, घर को सील कर दीजिएगा। तो गेस्ट हाउस को सील क्यों नहीं किया गया? दरभंगा पुलिस से एक बड़ा सवाल आम जनता पूछ रही है। जिस गेस्ट हाउस में शराब बरामद की गई है, क्यों नहीं उस गेस्ट हाउस को सील किया गया? क्यों नहीं उस कमरे को सील किया गया? तो आखिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा के साजिश बना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर डॉक्टर शिकंजे में नहीं आ सकते हैं।
पहला भी उल्टा के देख लीजिए, इतिहास में उल्टा के देख लीजिए, इस बार भी वही होगा। ये सिर्फ पैसे की खेल इसमें खेली गई थी। ये बात स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है कि कुछ डॉक्टरों से ही पैसा वसूलने लगे थे मीडिया के नाम पर कि इस खबर को रोका जा सकता है। आखिर 18 घंटा ये वीडियो बनाने के लिए डॉक्टर्स ने कितनी मशक्कत की, जब सोचिएगा। अलग अलग फोटो को एकत्रित किया गया, उस फोटो को फिर वीडियो से जोड़ा गया, उसके बाद एक गेम रचा गया, एक साजिश रची गई, और इस साजिश का हिस्सा वो डॉक्टर बने जो डॉक्टर के.एन. मिश्रा के दुश्मन माने जाते हैं। तो आखिर गेम कहाँ से प्रारंभ हुई, गेम कहाँ खत्म हुई, इस पूरे बात को आप देखिएगा। बिहार मिथिला न्यूज़ लगातार इसको दिखाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते डॉक्टरों की बदनामी हो, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, उससे मरीजों को कोई मतलब नहीं है। आपका पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मरीजों की जान बचाना आपकी प्राथमिकता है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ये खबर हमारा एक प्रारंभिक रूप से विश्लेषण, क्योंकि सभी कह रहे थे कि बिहार मिथिला न्यूज़ इतना खामोश क्यों है। हमें कई फ़ोन आए, डॉक्टर्स के फ़ोन आए, हमें कई पत्रकारों के भी फ़ोन आए, हमें कई लोगों के फ़ोन आए कि आखिर डीएमसीएच की खबर करने वाले बिहार मिथिला न्यूज़ और मनोज जी खामोश क्यों हैं। तो हम इस बात को बारीकी से देखना चाहते थे कि आखिर ये खबर जो सामने दिख रही है वो खबर है नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, और ये है कि इसमें साजिश रची गई। देखिए, मीडिया को अरेंज करने के लिए कार्यक्रम को लेकर के सीधा जिम्मेवारी डॉक्टर ओम प्रकाश को दी गई थी। डॉक्टर ओम प्रकाश को दी गई थी कि पेडिकॉन से संबंधित जितने भी सूचना हो, जितने भी न्यूज़ को हो, वो मीडिया को खबर दे, मीडिया को आमंत्रित करें। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश इसमें कहीं ना कहीं चूक गए। अगर सूत्रों की माने तो कई डॉक्टर ने यह भी कहा कि डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं मैं खुद पत्रकार हूँ, डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि हमारा मीडिया ग्रुप है, इसीलिए यहाँ चूक हो गई। और मीडिया ने उस दिन, पहले ही दिन इसलिए बैकआउट किया गया कि मीडिया ने सही तरीके से को आमंत्रित नहीं किया गया, न उन्हें न्यूज़ दी गई, न कहीं बातों को बताया गया। तो डॉक्टर सलीम अहमद ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर कोई अरेंज करता है, बात समझिए इस गौर को, क्यों कहते हैं डॉक्टर सलीम अहमद परिपक्व नहीं थे इस कार्यक्रम के लिए, डॉक्टर ही कहते हैं, इसलिए कि डॉक्टर सलीम अहमद ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी में कहीं न कहीं बड़ा छेद था। डॉक्टर सलीम अहमद सेक्रेटरी थे पेडिकॉन दरभंगा के, तो डॉक्टर सलीम अहमद के कंधों पर जिम्मेवारी थी, जरूर थी कि वो इस तरह का टीम बनाए और खुद निगरानी रखे ताकि ये कार्यक्रम सफल हो जाए। इससे पहले कई कार्यक्रम हो चुके हैं दरभंगा में। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर हरि दामोदर करवाए थे एनेस्थीसिया के, जिसमें देश के बड़े बड़े लोग आए थे, कहीं से कोई चूक नहीं हुई। डॉक्टर दामोदर ने अपनी पूरी तरह प्रकट की। इसीलिए डॉक्टर सलीम अहमद कटघरे में खड़े हैं और डॉक्टर सलीम अहमद जहां भी हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए किसकी गलती है, किसकी साजिश है, वरना उंगली डॉक्टर सलीम अहमद पर उठेगी। चलिए अंत में हम ये कहना चाहेंगे, या गौर से अभी हमारा कार्यक्रम देखेगा, हम लगातार इस पर दिखाएंगे, कहाँ है आईएमए, क्यों चुप है आईएमए। आईएमए के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दा है जिसे पूरे देश के डॉक्टर शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टरों की शराब पार्टी हुई है, क्यों नहीं खंडन करते, क्यों खामोश है आईएमए। आईएमए को आकर के बयानबाजी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, आईएमए को जवाब देना चाहिए कि डॉक्टरों की शराब पार्टी के जो फोटो वीडियो है वो गलत है, और अगर सही है तो इसके पीछे कौन साजिश करता है, आईएमए जवाब देना चाहिए। हम लगातार आपको दिखाएंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर सच्चाई, कड़वा सच हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।